Hello everyone, my name is Shivani Verma. Here I'm back with new video. In this video, we are going to again translation through this newspaper. I hope you all are doing great. So without wasting time, let's get started. One more thing, please take out your pen and take out your notebook while you are doing such thing, because it's really important where you think that are really important vocabulary. You just write down on a page. Okay. So first thing you have to do, keep in your mind whenever you are doing whatever you are studying in your study time. प्लीज़ अपने पास रजिस्टर्स और पेन रखें सो दैट जो भी आपको इंपॉर्टेंस वर्ड्स लगें आप उसको राइट डाउन कर सकें. इज दैट क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द हेडलाइन. ओके. DCP's brief commissioners on measures to prevent the riots. अच्छा, समझिए तो क्या कह रहे हैं. जो आपके DCP है ना, उन्होंने कमिश्नर्स को उपाय के बारे में जानकारी दी. क्या उपाय है वो? प्रिवेंट द रायट्स. राइट्स का मतलब होता है दंगे फसाद. दंगे फसाद को रोकने के बारे में क्या दी उन्होंने? कुछ उपाय दिए. किसे दिए? कमिश्नर को. समझ में आया है? समझ में आया? अब आप सोचेंगे यहाँ पे ये ऐसा है क्योंकि ये प्लूरल है. DCP एक नहीं है, वो काफ़ी सारे हैं. मे बी 10, 6 जितने भी होंगे वो आगे की मेन न्यूज़ में देखेंगे. मेजरमेंट का मतलब होता है उपाय. तो क्या दिया उन्होंने? उपाय दिया. टू प्रिवेंट, क्या रोकने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए, रोकथाम करने के लिए. किसे? रायट्स को, दंगे फसादों को रोकने के लिए DCP ने कमिश्नर्स को उपाय दिए, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी. इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स गो टू द मेन न्यूज़. 3 weeks after Union Home Minister Amit Shah asked Delhi police to work towards the preventing riots in the city. चलिए अपोस्ट्रोफी है, यहाँ तक हम उसको ब्रेक करते हैं. 3 weeks आफ्टर, 3 हफ्तों के बाद आपके जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं उनके द्वारा, आस्ड का सेंस निकल के ये नहीं आ रहा आज किसी को कहा या फिर उनको ऑर्डर दिया, ठीक है, नहीं. इसका मतलब उनके द्वारा किसी के थ्रू कोई काम किया गया. तो अमित शाह के द्वारा क्या किया गया? दिल्ली पुलिस टू वर्क, ठीक है, काम करने के लिए. किस पर? टूवर्ड्स द प्रिवेंटिंग, किसकी ओर? प्रिवेंट करने के लिए. किस चीज़ को? राइट्स को, दंगे फसाद को रोकने के लिए, उसकी दिशा में काम करने के लिए अमित शाह ने कहा. इन द सिटी यानी कि सिटी में, शहर में. इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. 6 डिप्टी कमिश्नर यानी कि 6 जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस के, गिव प्रेजेंटेशन. क्या दिया उन्होंने? एक प्रस्तुति दी. टू दिल्लीज पुलिस, किसको? दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, ठीक है. क्या नाम है उनका? संजय अरोड़ा. ऑन फ्राइडे को जो आपके कमिश्नर हैं संजय अरोड़ा जो है, उनको उन्होंने क्या दिया? एक प्रस्तुति दी, एक मतलब कि आपके प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने क्या किया? अपने मेजर्स रखी, अपनी ओपिनियन रखी, और जो भी टूल्स यूज किए जाएंगे किसको? राइट्स को रोकने के लिए. राइट्स क्या? आपके दंगे फसाद जो हंगामा है उसको रोकने के लिए आपके इन 6 डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की. और इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं. सो ऑन फ्राइडे, ऑन स्ट्रैटेजी जो उनकी रणनीति है, ठीक है, उस रणनीति पर. फॉर अवर्टिंग का मतलब होता है टालना. किस चीज़ को? परेशानियों को, या फिर जो आपके वॉर हो रहे हैं या फिर आपके रायट्स हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करना, और उनका क्या करना? आपको अवर्टिंग करना यानी कि उनको टालना, ठीक है. तो क्या कह रहे हैं वो? उनको टालना, ठीक है. स्ट्रैटेजी आपकी फॉर द अवर्टिंग एंड कंटेनिंग, उसको रोकथाम करना. राइट्स किसकी? दंगे फसाद की रोकथाम करना, उसको टालना. अब क्या यहाँ पे एक चीज़ समझे, ये पूरा का पूरा यहाँ से. तो कंटेनिंग यानी कि रोकथाम करना. राइट्स लाइक सिचुएशन, कैसी? राइट लाइक सिचुएशन कैसी है? आपके दंगे जैसी स्थिति को टालना, उसे रोकथाम करना, ठीक है. चलिए, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, एक सोर्स के यानी कि स्रोत के अनुसार, ठीक है. अकॉर्डिंग का सेंस होता है के अनुसार. टू यानी कि के, किसके? यानी कि एक, सोर्स यानी कि सूत्र के अनुसार, ठीक है. ऑन सितंबर 14, कब को? सितंबर 14 को एक मैसेज यानी कि संदेश, समझ रहे हैं आप, वो सेंट, उसे भेजा गया. देखिए ये ना सिंपल पास्ट जो आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव है, ठीक है. तो क्या किया गया? सेंड किया गया, भेजा गया. फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम द दिल्ली पुलिस चीफ ऑफिस. कहाँ से? दिल्ली के चीफ ऑफिस से क्या किया गया? एक संदेश जो भेजा गया टू द DCPs, जो आपके DCP हैं, ठीक है. जो आपके बहुत सारे DCP हैं, कहाँ के? ऑफ नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है. कहाँ के? नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ साउथ ईस्ट के, सेंट्रल ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के. इन सबको क्या किया गया? एक संदेश भेजा गया, ठीक है. टू गिव, क्या करने के लिए? टू गिव यानी कि देने के लिए. क्या देने के लिए? प्रेजेंटेशन. किस पर प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया? ऑन द सब्जेक्ट यानी कि उस विषय पर क्या करने के लिए? प्रस्तुति देने के लिए इनको एक संदेश भेजा गया. तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस?
ओके, सो लेट्स गो टू द अनदर लाइन्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए जी, यहाँ से समझते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि जो एक यहाँ पे समझें, आपके जो एक सूत्र के अनुसार 14 सितंबर को एक मैसेज जो है वो क्या किया गया, भेजा गया। वो अब कहाँ से भेजा गया, अब ये बता रहे हैं। आपके दिल्ली ऑफिस, चीफ ऑफिस है ना, दिल्ली का पुलिस चीफ ऑफिस, वहाँ से अपोस्ट्रोफी लगा के काकी का सेंस दे रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टू द डीसीपीज, किनको भेजा गया है, डीसीपीज को, यानी कि ये कम से कम 7-8 डीसीपी होंगे जिनको ये संदेश भेजा गया है। किस लिए भेजा गया, ये इसलिए भेजा गया कि जो आपकी रायट्स हैं, दंगे फसाद हैं, उसके ऊपर अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाएं, इसे हम किस तरीके से रोक सकते हैं उसके बारे में उनकी प्रेजेंटेशन मांगी है। ओके, इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर। चलिए आगे देखते हैं। द सोर्सेस एडेड, सूत्रों ने कहा दैट कि द फोकस एरिया, जो फोकस एरिया है वो फ्राइडेज प्रेजेंटेशन, फ्राइडे की प्रेजेंटेशन का, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी, ठीक है, आपके रेजिलियंसिस। ओके, एन ऑफिसर, और एक ऑफिसर हु वॉज अ पार्ट, जो कि इसका एक हिस्सा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑफ द मीटिंग, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हु वॉज अ पार्ट ऑफ द मीटिंग, यानी कि जो ये बैठक है इसके वो हिस्सा थे जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। रिक्वेस्टिंग, यानी कि किसी चीज़ पर विरोध करते हुए, सॉरी, किसी चीज़ पर विनती करते हुए। ठीक है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, विनती की। एनोमिटी, समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू रिवील द समवन पर्सन्स नेम, देन यू वांट टू कीप देम सीक्रेट, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट एनोमिटी, यानी किसी का नाम ओपन ना करने पर सैड, ऐसा कहा। ऑल द डीसीपी, जो सभी डीसीपीज थे, शेयर्ड, उन्होंने क्या किया, साझा किया, देयर एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज का मतलब होता है आपके विशेषज्ञता। ठीक है, इतना मैं हिंदी में बिल्कुल प्रोफार्म अच्छी नहीं हूँ, लेकिन हाँ आपको समझा रही हूँ, ये मे बी आपको समझ में आ रहा है इसलिए आप यहाँ हैं। तो आप इसे देख लीजिएगा। एक्सपर्टाइज मतलब समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कुछ समथिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ योर्स ऑन योर ओन। ओके, सो उन्होंने शेयर की अपनी एक्सपर्टाइज ऑन द रायट, रायट प्रिवेंशन, किसको, आपके जो दंगा फसाद है उसको रोकने के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपना एक्सपर्टाइज किया, शेयर किया। और टेक्निक, ठीक है, जो आपकी टेक्निक्स हैं उनको, एंड रिस्पॉन्स टाइम, और प्रतिक्रिया देना समय पर। ठीक है, ओके। राइट्स कंट्रोल, आपके जिसमें रोकथाम करना, किसको कंट्रोल करना, किसको, राइट्स को, जो दंगे हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना। और सम इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स होते हैं आपके टूल्स, ओके, जिनका हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके जो इक्विपमेंट हो गए, घर में यूज़ करने वाले मटेरियल हो गए, इन सबको इक्विपमेंट बोलते हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता, लेकिन इक्विपमेंट समथिंग लाइक जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक जो कि आयरन से बने हुए होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल हैमर हो गया, हथौड़ा हो गया, शॉर्ट्स हो गई, एंड नाइफ हो गया, फोर्क हो गया, समथिंग लाइक इट इक्विपमेंट। ओके, प्लीज़ बी वेरी प्रोफाउंड टू डीपली ऑफ इट। सो इक्विपमेंट आपके यही होते हैं, एसेट्रा। इन सब पर क्या क्या उन्होंने अपनी जो शेयर किया अपना एक्सपर्टाइज को। ठीक है जी, चलिए। द कमिश्नर्स वॉज सेटिस्फाइड, जो कमिश्नर था वो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि संतुष्ट हो गया। ये जो प्रेजेंटेशन शेयर की गई है सभी डीसीपीज के द्वारा, तो वो क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए कि हाँ ये ठीक है। ओके, विद द प्रेजेंटेशन, हाँ बिल्कुल सही बोला। तो क्या हो गया, आपके जो आपके कमिश्नर हैं वो सेटिस्फाई हो गए कि हाँ ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन से वो प्रस्तुत है, यानी कि खुश हैं, यानी कि ये सही रणनीति है। इन हीज एड्रेस, उनके एड्रेस, जो उनका एड्रेस है उसमें, टू दिल्ली पुलिस ऑन अगस्त 13, ठीक है, दिल्ली पुलिस ने क्या किया 13 को, ऑन 13 अगस्त को, मिस्टर शाह हैड गिवन द फोर्स। तो मिस्टर शाह उन्होंने क्या किया, गिवन, यानी कि उन्होंने एक फोर्स दिया, बल दिया, किस पर, सेवरल टारगेटेड्स पर। जो सेवरल टारगेटेड्स हैं आपके आपके किस तरीके से, जो आपके टारगेट्स होते हैं ना उन पर, फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, यानी कि अगले 25 सालों में, विच इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है प्रिवेंटिंग राइट्स, प्रिवेंटिंग राइट्स का मतलब दंगों को रोकना, टेररिस्ट अटैक्ड, जिसमें टेररिस्ट अटैक शामिल है, एंड करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है जी, करप्शन हो गया। द मोस्ट रिसेंट कम्यूनल, ठीक है, मोस्ट रिसेंट, जो सबसे मतलब कि आपके मोस्ट रिसेंटली जो आपके कम्यूनल आया, कम्यूनल यानी कि सांप्रदायिक, फ्लर अप, जिसको भड़काया गया इन द सिटी, सिटी में, ठीक है, वॉज रिपोर्टेड, यानी कि उसे रिपोर्ट किया गया इन अप्रैल दिस ईयर, यानी कि इस साल की अप्रैल में उसे रिपोर्ट किया गया था। एक मतलब रिसेंट कम्यूनल यानी कि सांप्रदायिकता को भड़काया गया था सिटी में, कब भड़काया गया था, इस साल की अप्रैल में। समझ रहे हैं आप, चलिए आगे देखते हैं।
दिस ईयर्स इन नॉर्थ वेस्ट दिल्लीज जहांगीरपुर में, ठीक है जी, जहांगीरपुर में इसको क्या किया गया था, इस भ्रष्टाचार को, ये जो करप्शन चल रहा था, इसे फ्लरअप करा गया था। फ्लरअप का मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना, सांप्रदायिकता को भड़काया गया था, उसे प्रमोटिंग किया गया था। इसलिए जो आपके अमित शाह हैं, उन्होंने एक बैठक रखी, उसमें 6 डिप्टी कमिश्नर थे आपके, और उस पर उन्होंने क्या कहा, जो आपके रायट्स हैं, जो दंगे फसाद हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करें और हमें बताएं कि क्या क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर है। समझ रहे हैं आप। तो जहांगीरपुर में ये जो फसाद था, ये हुआ था, इसे भड़काया गया था वाइल किसके दौरान, अब समथिंग, वाइल का सेंस आता है निकल के किसी चीज को करते हुए, किसी चीज के दौरान। तो वाइल ईटिंग, वाइल डांसिंग, वाइल डूइंग समथिंग, सो वाइल अ प्रोसेशन, किसके प्रोसेशन, झल्लूस निकालने के दौरान, वो टेकन आउट इन द एरिया, जो क्या किया गया था, एरिया में निकाला गया था। समझ रहे हैं आप। सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूज एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल so you can get all the information on the time.